हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो गाइस, ये हमारा क्लास 2 है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सीरीज़ जो हमारी है करंट अफेयर की है। अभी हम नेशनल अफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल अफेयर में हमारा पहला क्लास हो चुका है, ये हमारा सेकेंड क्लास है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा क्योंकि हम लोग थोड़े थोड़े टॉपिक को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सीरीज़ लंबी चलेगी। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, पहला टॉपिक हमारा है भारत में अपराध, ठीक है। ये जो डेटा है 2020 का, इसमें क्या है देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी जो है द्वारा भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। इसी क्रम में नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई। पहली बात इसमें क्या है कि जो भारत में जो अपराध की जो डेटा होते हैं, ठीक है, वो एनसीआरबी उसको क्या करता है, जारी करता है। कौन जारी करता है? एनसीआरबी, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करता है। अब इसका जो भारत में जो अपराध है, क्राइम इंडिया की जो क्राइम की बात करें, ये रिपोर्ट जो फर्स्ट टाइम जो लॉन्च की गई थी वो 1953 से ये स्टार्ट है, ठीक है। 1953 से ये हमारा ये क्या होता है, एनसीआरबी जो होता है, ये अपराध के जो मामले होते हैं उसका रिकॉर्ड ये पेश करता है, ठीक है। तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म और जो फर्स्ट संस्करण वर्ष है एनसीआरबी का, वो कब लॉन्च किया? 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसमें स्मरणीय तथ्य जो है, जो भी मेमोरेबल पॉइंट है, ये हमारा क्या क्या है, इसको हम अब बात करेंगे। पहला पॉइंट है 14 सितंबर 2021 में एनसीआरबी ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया, जो इस श्रृंखला का 68, ठीक है, 68वां संस्करण है। ये जो 2021 में जो एनसीआरबी ने डेटा जारी किया है, ये हमारा कौन सा संस्करण है? 68 क्या है, ये हमारा संस्करण है। यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करती है। देखिए जैसे कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का जो डेटा होता है और 2020 का डेटा ये है, और 2021 में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया, बताया गया है, डेटा जारी किया गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो कहाँ से कब तक होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान, ठीक है, जो भी अपराध के मामले हुए हैं उसी का डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध, ठीक है, मतलब जितना हमारे नॉलेज में है, कॉग्निजनेबल क्राइम है, ठीक है, पंजीकृत किए गए हैं, इतने 66,01,285 जो अपराध है वो क्या है, हमारे संज्ञान में है, संज्ञान के अंतर्गत है, ठीक है, पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से 42 लाख 42,54,356 भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत तथा 23,46,929 विशेषतः स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किए गए। देखिए ये सारा डेटा है, ठीक है। डेटा जो है कि मतलब कि टोटल कितना है, टोटल हमारा 66,01,285 इतना हमारा क्या है, संज्ञान में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से उसमें भी हमारी कैटेगरी है जो आईपीसी के अंतर्गत आती है वो कितनी है, 42,54,356 है, और जो क्या है हमारा विशेषतः स्थानीय कानूनों के तहत अपराध जो दर्ज किए गए हैं वो 23,46,929 है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में है, आईपीसी के अंदर कितना है और जो विशेषतः स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं वो कितना है, ठीक है। ये दो डेटा हमारे पास है और टोटल को मिला देंगे तो टोटल हमारा डेटा हो जाएगा ये 66,01,285। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए 2019 में, ठीक है, 2019 से 2020 की बात करें तो आपराधिक जो मामले हैं वो बढ़े हैं, और कितना परसेंट बढ़ा है? 28% इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 2019 की तुलना में 2020 में। ओके, अब देखिए वर्ष 2020 में कुल
50,035 मामले साइबर अपराधों के दर्ज किए। अब साइबर क्राइम कितना हुआ है? 50,035, ठीक है, मामले जो हैं साइबर क्राइम के दर्ज किए गए, जो कि दर्शाता है कि 2019 की तुलना में 44,735 मामले में वर्ष 2020 में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत। अब साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम का जो भी रिपोर्ट है इसमें भी क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कितना परसेंट? 11.8%, ठीक है। 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। हमारे क्राइम जो हमारा साइबर क्राइम है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये डेटा हो गया हमारा। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये तो हमारा साइबर क्राइम का डेटा था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमें क्या करने हैं, लर्न कर लेने हैं, जैसे भी लर्न करना है बस, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 का क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, ठीक है, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो है इसमें क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत जो पुलिस है, न्यायपालिका है, ठीक है, कारागार है और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की एक रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ठीक है, इंडिया जस्टिस IJR टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। अब जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, टाटा ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण, मतलब ये स्टार्ट कब हुआ? 2019 में जारी किया था। पहला जो था वो 2019 में जारी किया, मतलब 2019 से ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2021 को द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई, ठीक है। ये सेकेंड है, 2020 में सेकेंड हमारे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में प्रथम स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, 5.77, ठीक है। देखिए जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 का आया है डेटा, उसमें 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में प्रथम स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डेटा हमारा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है 18, ठीक है, स्कोर इसका 3.15 स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का याद कर लेना है हमें, उत्तर प्रदेश का कितना स्कोर है? 18, ठीक है, उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है और स्कोर कितना है? 3.15। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। और नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों में प्रथम स्थान। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो उसमें त्रिपुरा हमारा प्रथम स्थान पर है और इसकी जो रैंकिंग है 4.57, ठीक है, 4.57 है। तो पहले नंबर पे हमारा क्या आता है? महाराष्ट्र, ठीक है, उसका जो स्कोर है 5.77 है। और उत्तर प्रदेश की जो बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हमारा 18वें नंबर पे है, ठीक है, इसका जो स्कोर है वो 3.15 है। और छोटे राज्यों में बात करें तो त्रिपुरा क्या हमारा है, ये छोटे राज्यों में इसका हमारा क्या है? शीर्ष स्थान है, ठीक है, और इसकी जो रैंकिंग है, ठीक है, स्कोर है वो 4.57 है। तो ये हो गया डाटा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और ये कब स्टार्ट किया गया? 2019 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो ये बात हो गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, ठीक है, ये स्कीम जो हमारी है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, ये क्या है? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को हमारी गांधी जयंती होती है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन SBM, ठीक है, SBM जो स्वच्छ भारत मिशन है हमारा, लॉन्च किया गया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 से ये स्टार्ट किया गया है। क्या स्टार्ट किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया गया है। इस मिशन के 2 उप मिशन हैं, ठीक है, इसके 2 उप मिशन हैं। पहला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी। एक ग्रामीण के लिए है और एक क्या है? सिटी के लिए है, ठीक है, एक विलेज के लिए है
और एक सिटी के लिए है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जबकि स्वच्छ भारत में जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाला जो है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया मतलब कि क्या है, ये प्रशासित है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ग्रामीण वाला है वो किस मंत्रालय के द्वारा, जैसे जो विलेज वाला हमारा स्वच्छ भारत मिशन है वो किसके द्वारा प्रस्तावित है, ये हमारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। जबकि जो हमारा शहरी वाला है, ठीक है, ये शहरी का जो है वो किसके द्वारा है, ये हमारा है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित है। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम, ये डेटा याद रखना है, 100 मिलियन कितना 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में अपने को खुले में शौच मुक्त ODF, ठीक है, ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया था। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण मतलब अर्थात ODF प्लस में प्रवेश कर चुका है। तो 2019 तक इसको डेटा को कंप्लीट कर लिया जा चुका है। ठीक है, तो अब जो हमारा ग्रामीण वाला स्वच्छ भारत मिशन है वो ODF प्लस में ये प्रवेश कर चुका है। ठीक है, ये हमारा इससे हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ठीक है, इसमें क्या है कि ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। इसमें 2 उप मिशन है, एक ग्रामीण और एक हमारा क्या है, शहरी। तो ग्रामीण वाला जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है और जो शहरी वाला है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, इस मिशन के तहत 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांव, ग्राम पंचायत, जिले, राज्यों तक केंद्र शासित क्षेत्रों में अपने को खुले में शौच ODF क्या करना है, घोषित कर दिया था। ठीक है, ये हो चुका है। और जो हमारा ग्रामीण वाला है वो ODF प्लस में क्या है, ODF प्लस में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या मेमोरेबल पॉइंट है, रिमेम्बरिंग पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे। 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया, जो हमारा ODF प्लस है, ठीक है, मतलब स्टेप सेकेंड जो है ग्रामीण वाला 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड है, देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। अब इसमें क्या है, इस ODF प्लस को, इसकी गति को तेज करने के लिए हम जो ये सर्वेक्षण जो है, ठीक है ना, इसमें सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा संचालित किया। किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 एवं 2019 में संचालित किया गया था। ठीक है, इससे पूर्व भी स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण वाला है 2018 और 2019 को भी संचालित किया गया था। इसके द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों में आच्छादित किया जाएगा। ठीक है, ये डेटा हमारा है, 17,475 गाँवों में इसको आच्छादित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है 2021 में कई नए तत्वों को शामिल किया गया, जो कि अब इसमें जो नए तत्वों को शामिल किया गया वो हमारे तत्व कौन कौन से। पहला हमारा तत्व है ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन करना है। ठीक है, ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन करेंगे। सेकंड हमारा है मूल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। थर्ड हमारा है मासिक धर्म, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे संबंधित स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट मेंस्ट्रुअल वेस्ट के लिए प्रबंधन एवं
निपटान की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये सारे डेटा है इसमें जो कि ऐड ऑन किया गया है, जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में है। ये नए तत्वों को जोड़ा गया। कितने तत्वों को जोड़ा गया? 3 तत्वों को जोड़ा गया। पहला है ठोस, तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन करना। दूसरा है मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं करना। तीसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो भी जागरूकता फैलानी है, उससे जो वेस्ट होंगे उसके प्रबंधन के लिए उचित व्यवस्था करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का डेटा था। ठीक है, ये सारे डेटा को हमको याद कर लेना है। अब बात आती है स्वच्छ आइकॉन स्थल की। ठीक है, स्वच्छ आइकॉन स्थल 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल, ठीक है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस पहल के चरण 4 में अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की गई। कितने स्थलों की घोषणा की गई? ये डेटा याद रखिएगा। 12 स्थलों की क्या करिए घोषणा की गई है। इसमें से पहला है, जितने भी 12 स्थल हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। अजंता की गुफाएं हमारे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। सांची की स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कंबलगढ़ किला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जैसलमेर किला कहाँ है? राजस्थान में। रामेश्वरम कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना। सूर्य मंदिर कोणार्क का जो है उड़ीसा में है। रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है। डल झील श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। बांके बिहारी मंदिर हमारा मथुरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में है। काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? 12 स्थल हैं जो कि स्वच्छ आइकॉनिक स्थल में इनको रखा गया है। ठीक है, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित आइकॉनिक धरोहर, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में रूपांतरित करना है। तो इसका ये क्या है? एम है। ठीक है, तो ये हमारे 12 स्थल हैं, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है इसी में, ये तो हमारा हो चुका स्वच्छ भारत आइकॉनिक स्थल, नाम याद कर लेना है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कितना ये स्थल इसमें आइकॉनिक किया गया। जैसे एक हमारा हो गया ये उत्तर प्रदेश के 2, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 2 ही हैं इसमें। एक हमारा बांके बिहारी मंदिर है और दूसरा है आगरा का किला। ठीक है, 2 हमारा आइकॉनिक प्लेस है उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं सुजलाम अभियान। सुजलाम अभियान क्या था? ठीक है, सुजलाम अभियान क्या है? 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। अब देखिए, ये जो हमारा सुजलाम अभियान है किसके द्वारा किया गया? इसको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, सुजलाम कैंपेन का शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। ओडीएफ स्थायित्व, ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी एवं गंदला जल प्रबंधन, ठीक है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। कितने दिन का ये अभियान है? ये इम्पॉर्टेंट है। 100 डेज का ये क्या है? अभियान है, 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला इसमें है कि 10 लाख, ठीक है, 10 लाख सोख्ता गड्ढों, सोख पीट का निर्माण किया जाएगा। 10 लाख सोखते गड्ढों का निर्माण किया जाएगा। दूसरा है शौचालयों की मरम्मत कराई जाएगी। तीसरा है नए परिवारों तक शौचालयों की पहुँच, ठीक है, जितने भी नए परिवार हैं उनके तक शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। यह अभियान देश के गाँवों में अल्प समय में त्वरित गति से ODF प्लस के दर्ज को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है ग्रामीण क्षेत्र है, इसके लिए स्पेशली है, वहाँ पे हमारा ये ODF प्लस में ये प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो ये हमारा सुजलाम अभियान लॉन्च किया गया बाई जल शक्ति मंत्रालय। ये 100 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। 10 लाख सोख्ता गड्ढे बनाए जाएंगे, शौचालय की मरम्मत कराई जाएगी और जो नए परिवार हैं उनको शौचालय की उनके तक क्या करना है? शौचालय की व्यवस्था करना है। ठीक है, और ODF प्लस के दर्जे में उनको क्या करना है? शामिल करना है। अब इसमें है इंदौर। आपको पता होगा कि इंदौर बहुत सबसे स्वच्छ सिटी है। ठीक है, भारत का पहला
जल आधिक्य शहर है। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया है। ठीक है, इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर होने के प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी मिला है। ये चौथी बार, 4th टाइम्स इंदौर ने क्या किया है, स्वच्छ सर्वेक्षण में एक स्वच्छ सिटी का दर्जा प्राप्त किया, चौथी बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जल सुजलाम अभियान और भारत का जो हमारा जल आधिक्य है इंदौर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी जो है NIRF इंडिया रैंकिंग। NIRF इसमें इंडिया की रैंकिंग 2021 का डेटा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग NIRF क्या होता है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। तो पहली बात है कि NIRF की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी की जाती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा है। ठीक है, उसकी दिशा में ये 2015 को स्टार्ट की गई। 29 सितंबर, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आजकल डेट ही पूछ लिया जा रहा है। 29 सितंबर 2015 को ये शुरू की गई थी। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली है कि रूपरेखा तैयार करता है। ज्ञातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण पहल अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। 2015 में तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो जारी किया गया था एक साल बाद, वो 2016 में, ये याद रखिए, 2016 में पहली रैंकिंग जारी की गई थी और 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, तो इसकी जो रिमेंबर पॉइंट है वो क्या है, 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, आपको पता हो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। यह NIRF, ठीक है, इंडिया रैंकिंग का 6वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था, ये भी याद रखना है, 6th संस्करण है हमारा। ठीक है, इसमें समग्र श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही 7 विभिन्न विषयों जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, ठीक है, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, पहली बार इसमें क्या है, अनुसंधान संस्थानों को भी रैंकिंग प्रदान की गई है, रैंकिंग की कैटेगरी में रखा गया। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, किस आधार पर किया जाता है, कितने आधार पर, इस रैंकिंग को जारी करने के लिए कितने आधार तय किए गए हैं, 5 आधार तय किए गए हैं। ठीक है, 5। तो पहला इसमें आधार क्या है, शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, ये भी आपको याद रखना चाहिए, शिक्षण अधिगम एवं संसाधन। दूसरा है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास। ठीक है, तीसरा है स्नातक का परिणाम। 4th है पहुँच एवं समावेशिता। ठीक है, समावेशिता। और 5th हमारा है बोध। ठीक है, परसेप्शन। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। यहाँ पे 10th हमारी जो स्टार्टिंग की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे दी गई है। पहला हमारा रैंकिंग प्राप्त करने वाला जो है IIT मद्रास है, जो कि चेन्नई शहर में है। ठीक है, इसकी स्कोर है 86.76। यहाँ पे है दूसरे नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु 82.67 पे। 3rd नंबर पे है IIT बॉम्बे मुंबई 82.52। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है IIT दिल्ली न्यू दिल्ली, इसका रैंकिंग है 81.75। नेक्स्ट है IIT कानपुर, ये कानपुर में है, इसकी रैंकिंग है 76.50। नेक्स्ट हमारा है IIT खड़गपुर में है, ये 75.62। और देखिए इसमें सब ये सारे नंबर हैं। ठीक है, पहले नंबर पे याद कर लीजिए IIT मद्रास है चेन्नई में, जिसकी रैंकिंग 86.76 है। 86.76
ये हमारी स्कोर है IIT मद्रास की। और इसमें BHU को भी रैंकिंग 10वें स्थान पर मिला है, ये 63.10। ठीक है, इसकी रैंकिंग याद कर लीजिए, BHU की 63.10 है। ये कहाँ पे है? BNS वाराणसी में स्थित है हमारा BHU। ठीक है, वाराणसी में। और IIT गुवाहाटी को मिला है 8वां रैंक। ठीक है, इसमें जो स्कोर है 69.26, ये गुवाहाटी में ही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय GNU को भी मिला है 9वां रैंक, इसकी रैंकिंग है 66.61। ठीक है, तो NIRF की इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान IIT कानपुर और BHU को स्थान मिला है। तो इसमें याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। 2 यूनिवर्सिटी है, एक हमारा IIT कानपुर है और दूसरा है BHU। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान, अब ये उत्तर प्रदेश के संस्थान है जिसको उसमें शामिल किया गया है। IIT कानपुर है, BHU है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, IIT BHU है, MT, ठीक है, अमेठी विश्वविद्यालय है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, शिव नाडर विश्वविद्यालय है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सारे हमारी क्या है, इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए विश्वविद्यालय श्रेणियों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली को द्वितीय स्थान और BHU को वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में बात करें, अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु को फर्स्ट रैंकिंग मिली है, JNU को जो कि न्यू दिल्ली में है वो सेकंड रैंकिंग, और BHU को जो कि वाराणसी में है उसकी जो रैंकिंग है वो तीसरी रैंकिंग है। ठीक है, इंजीनियरिंग की श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को प्राप्त है। ठीक है ना, इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पहले और दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे IIT मद्रास है, दूसरा IIT दिल्ली है। ठीक है, प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक है, आयुर्विज्ञान जो है वो न्यू दिल्ली, उसको फर्स्ट रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट हमारा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि श्रेणी के तहत प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक है, दंत चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज को प्रथम स्थान प्राप्त है। फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली को प्रथम स्थान है। कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त है। अनुसंधान संस्थाओं को श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये श्रेणी हमारी श्रेणी है। ठीक है, कि किसको यूनिवर्सिटीज़ की श्रेणी में, ठीक है, दंत चिकित्सा, नेशनल लॉ ऑफ स्कूल इंडिया, ये सारी रैंकिंग में किसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग मिली है, ये हमें याद रख लेना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने इतना सारा डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया। ठीक है, इतना आज की वीडियो में रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी के सीक्वेंस में नेशनल अफेयर में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।